बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने आज इक्वेशन बैलेंस करना सीखनी है, वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो टॉपिक हमारा फिर हो गया बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें Fe+3 है प्लस SN2 है, और जो है वो एफ जो आयरन है फिर बाद में जो है वो Fe+2 में चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको फेरिक कहेंगे, यहाँ पे इसको हम फेरस कहेंगे, ठीक है। ये टिन है और यहाँ पर टिन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 हुई है। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को दो हिस्सों में जो है वो स्प्लिट कर लेना है। तो स्प्लिट द इक्वेशन इनटू टू हाफ रिएक्शन, हम इनको हाफ रिएक्शन के हिसाब से जो है ना स्प्लिट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। अब वो जो हाफ रिएक्शन है वो हम किस तरीके से करेंगे कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कि इसमें देखें ना, ये चार्जेस जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि जो ऊपर चार्ज होता है ये अगर चेंज हो रहा हो तो ऐसे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है। तो हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग कर लेते हैं। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीडेशन जो होता है सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि इन दोनों में से कौन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। तो देखिए, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि अब यहाँ पे देखें कि टिन SN+2 फॉर्म में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 होगी। तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किए हैं। तो इसी तरीके से रिडक्शन हाफ रिएक्शन ये है, जैसे कि आयरन पहले +3 था और फिर जो है वो +2 हो गया, तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। मतलब इसको आप यूँ समझ लें कि जब फ़र्ज़ करें कि ये SN था +2, अब अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो देखें ना ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन ऐड करने से इसने चेंज हो जाना था SN+1 स्टेट में, लेकिन ये तो चेंज हुआ है 4 स्टेट में। तो इसका मतलब ये है कि SN ने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किए हैं। मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए हैं, तभी तो जो आके जो है ना ये +4 और जो है ना वो चेंज हुआ है +4 में। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उसे हम क्या कह देते हैं कि ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब है ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा, ठीक है, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में गेन होगा। तो अब दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है? बैलेंस द चार्जेस बाय एडिंग अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने अब इन चार्जेस को, ये जो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली इक्वेशन ली, इनके हमने चार्जेस बराबर करने हैं। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया है कि टिन ने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, तो हम यहाँ पर इधर अगर एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फिर हम इस तरफ लिखते हैं, और अगर लूज़ करता है तो फिर हम इस तरफ लिख देते हैं। तो टिन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से +4 में हुई, तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। अब अगर आप इसको बैलेंस करते हैं ना तो ये बराबर बैलेंस, अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज, 2 पे 2 नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप +4 में -2 नेगेटिव चार्ज ऐड करते हैं तो हमारे पास +2 दोबारा से आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि टिन ने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। इसी तरीके से आयरन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से ऑक्सीडेशन डिक्रीज होती है। पहले +3 थी, अब फिर प्लस जो है वो 2 हो गई। अब हमने जो है वो इनके आपस में इक्वेशन के चार्जेस को जो है ना वो हमने बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने मल्टीप्लाई करना है अप्रोप्रिएट नंबर से। अब मल्टीप्लाई कैसे हम करेंगे? देखें, जो एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ। देखिए, इधर हमने कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं? 2, ठीक है। तो इस 2 से हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर हमने कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं? इधर हमने जो है 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ठीक है, और इस 1 से हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही किया कि इस इक्वेशन को, इस सारी इक्वेशन को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस सारी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके लिए ना एक आपको मैं जर्नल सा बताता हूँ कि हम मैथ में छोटे लेवल पे एक इक्वेशन में बैलेंस करते होते थे, जैसा कि x+2y = 3, इधर 2x+2y था = 3। तो हमने जब इन x को बराबर करना होता था, क्या करते थे हम? इस 1 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते थे और इस 2 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो सेम ही हमने यहाँ पर किया है कि जितने इलेक्ट्रॉन हमने इधर ऐड किए उनको इनसे इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, और जितने इलेक्ट्रॉन इधर ऐड किए हमने इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुई तो एज इट इज़ आ गई, लेकिन जब हमने इसको 2 से किया तो 2 को इससे किया तो 2Fe आ गया, और 2 ये इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और इसी तरीके से ये वाली इक्वेशन आ गई। अब लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये हमारे पास जो रिजल्टिंग इक्वेशन है इनको हमने ऐड कर देना। अब हम ऐड करेंगे तो ये वाली पहले वाले हमने ये ऊपर लिख ली, ये वाली इक्वेशन इधर लिख ली। अब ये पहले लिख लो, ये पहले लिख लो, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि सवाल में ये पहले लिखी हुई है तो लिहाजा इसलिए मैंने भी यहाँ पर ये पहले लिख दी।
तो ये वाली इक्वेशन, ये वाला जो आयरन का आयन है ये हमने पहले लिख दिया, ये वाला आके इधर सेपरेटली इधर आ गया। अब यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस्ड है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड है, ऊपर और नीचे इक्वेशन में सेम है, तो लिखने की ज़रूरत है नहीं होती। इसी तरीके से ये टिन हमने इधर लिख दिया और ये वाला आयरन हमने इधर लिख लिया। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस हुई भी है या नहीं। देखिए इक्वेशन बैलेंस है कैसे, टिन ने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर आयरन का ये वाला, अगर एक आयरन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है +2 में। अब इसलिए 2 आयरन है और उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो 2 आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 में। तो इसका मतलब ये है कि टिन जो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है उनको एक्सेप्ट करने के लिए हमें 2 आयरन एटम की, आयन्स की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे ये 2 ये इसलिए ज़ाहिर कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन भी इनके बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। इसी के साथ एक और इक्वेशन होगी जो नेक्स्ट आगे मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा साथ इसका। आपको ये एक तो ये सिंपल इक्वेशन है, इसी तरीके से और जो कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हैं जिनको हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जो है वो बैलेंस करना है, तो वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी।